देखो, तो आज हम लोग मतलब कि अभी का जो वीडियो है उसमें हम लोग जो एपी में जो सम ऑफ द नंबर्स का जो क्वेश्चन रहता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो फिर सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला बताए थे, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d एंड द सेकेंड फार्मूला इज इक्वल टू योर n/2 ए प्लस। ये दो फार्मूला पे हम लोगों को बनाना है। तो देखो, सबसे पहले सीबीएसई में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको ट्राई करेंगे ताकि तुम लोगों को आसानी हो, तुम लोग को पता रहे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन ईपी इज 42। तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 6 term of an AP is 42. Of an AP is 42. The ratio of the 10th term to the 30th term is 1/3. तो कहता है रेशियो ऑफ अच्छा 10th term to 30th term is 1/3 is 1:3 है। फाइंड द फर्स्ट एंड 30th टर्म ऑफ द एपी। तुमको निकालना क्या है, फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो तुमको ये निकालना है। तो कहते हैं सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो पहले 6 टर्म का सम तुम्हारे पास इतना दिया हुआ है। तो मतलब क्या, S6 इज इक्वल टू योर 42। और देखो यहाँ पे क्या कहता है रेशियो ऑफ द 10th टर्म। सबसे पहले तुम लोग 10th टर्म निकालो। हम लोग जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, जनरल टर्म किसे डिनोट करते हो, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें a क्या है तुम्हारा, याद करो, a तुम्हारा फर्स्ट टर्म है एंड तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स है और डी तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है। तो देखो क्या कहता है रेशियो ऑफ 10th टर्म। रेशियो ऑफ 10th टर्म, 10th टर्म तुम लोग कैसे निकालोगे। तो 10th टर्म के लिए क्या, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, n की जगह पर 10 आएगा। फर्स्ट टर्म तुमको पता नहीं है तो क्या फर्स्ट टर्म को क्या मान लेते हैं हम लोग, लेट। ठीक है, देखो नीचे लिखता है लेट। तुम लोग एग्जाम में इसको ऊपर में लिखना सबसे पहले, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए। तो देखो यहाँ पे क्या, तुम फर्स्ट टर्म को सबसे पहले फॉर्मूला में क्या था, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या है, तुमको पता नहीं, दिया हुआ नहीं, निकालना है। उसको a लिखोगे प्लस n-1। तो क्या करता है रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू द 13th टर्म। तो कहता है 10वें टर्म का, तो 10 रेशियो ऑफ दिया ना, देखो रेशियो ऑफ 10th टर्म जब इस तरीके से रहा, रेशियो का मतलब क्या होता है, देखो रेशियो इज इक्वल टू योर डिवाइड। ये डिवाइड मतलब कि
कहेगा अगर तुम्हारा कि A:B रेशियो, तो मतलब कि A/B इस फॉर्म में A के नीचे B आएगा, ऊपरी हिस्सा तुम्हारा A रहेगा, निचली हिस्सा तुम्हारा B रहेगा। तो देखो क्या है A:B, तो जैसे कि हम अभी बोले हैं कि A अगर रेशियो मतलब क्या, रेशियो तुमको क्या दिखाता है, दो बूंदा रहेगा तो वो तुमको रेशियो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो जब ये रेशियो में रहेगा तो तुम रेशियो को तोड़ोगे कैसे, रेशियो को तोड़ने के लिए तुम A/B कर देना सिंपली। अगर तुम्हारा X रेशियो तुम्हारा Y है तो तुम X/Y कर दो, ये रेशियो तुमको ये चेंज कर देता है। देखो डिवाइड में जो फॉर्म नहीं रहता है, डिवाइड मैंने गलती लिख दी, डिवाइड नहीं, फ्रैक्शनल, हाँ फ्रैक्शनल फॉर्म को तुमको रेशियो में लिख देता है छोटा करने के लिए, ठीक है। बस तरीका लिखने का, X/Y लिखो चाहे तुम X/Y लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया और ये ऐसे ही रेशनल फॉर्म हो गया, रेशनल नहीं, जो भी आप तुम इसको बोलो, ठीक है। तो फिर समझे ना, समझे कि नहीं समझे कि X/Y तुम्हारा क्या होगा, X/Y ही तुम्हारा X/Y होगा, एकदम समझ जाना। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन है, तुम्हारा बहुत सारा ऐसा हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है जो तुमको लिख दे कि रेशियो ऑफ 10th टर्म, ठीक है ना, तुमको रेशियो ऑफ 10th टर्म चाहे रेशियो ऑफ 30th टर्म, तो चाहे रेशियो ऑफ 5th टर्म, तुम समझोगे तुमको कि रेशियो होता है क्या, तभी ना तुम लिखोगे। तो रेशियो क्या होगा, फिर देखो X/Y इज इक्वल टू योर X/Y, X/Y तुम्हारा X/Y हो गया ना, बट्टे समझ में आएगा, X/Y तुम्हारा X/Y हो जाता है। अब देखो अब क्या निकालना है, रेशियो ऑफ 10th टर्म, सबसे पहले कुछ नहीं, रेशियो ऑफ 10th टर्म टू द 30th टर्म है। देखो इसको पहले स्टेटमेंट ध्यान से देखो, रेशियो ऑफ 10th टर्म, रेशियो ऑफ 10th टर्म, सबसे पहले क्या बोल रहा है इसको समझने, सबसे पहले ये मान लो कि ऊपरी जो टर्म दिया हुआ है, ऊपरी जो टर्म दिया रहा है उसको तुम ऊपर लिख दो, और नीचे जो टर्म दिया हुआ है उसको नीचे लिख दो। तो क्या लिख रहा है, रेशियो ऑफ 10th टर्म, तो रेशियो ऑफ 10th टर्म टू दी 30th टर्म, टू दी 30th टर्म पढ़ने पर समझ में आ रहा है, उसको नीचे रखना है। रेशियो ऑफ 10th टर्म टू दी 30th टर्म की, रेशियो ऑफ 10th टर्म का रेशियो 30वें टर्म से जो है वो 1:3 है। सबसे पहले हम 10वां टर्म लिखते हैं, तो 10वां टर्म के लिए 10n-1 इंटू डी, पता नहीं है डी को वैसे ही छोड़ दो। अब 30वां टर्म है ए, इसमें भी हम लोग को नहीं, क्योंकि ए तो पता है नहीं, AP पता है नहीं, AP है क्या, तो ए कैसे पता रहेगा, 30-1 इंटू डी। अब सॉरी यहाँ पे देखो 30 की जगह हम 1 ही लिख दिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहता है, देखो तुम ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन योर 10th टर्म टू दी 30th टर्म इज इक्वल टू योर 1/3, ठीक है ना। तुम्हारा 10वां टर्म बटे 30वां टर्म T30 है, तुम्हारा 1/3 है। तो अब जो ये तुम इक्वेशन निकाले हो, ये इक्वेशन निकाले हो, इसको जो गिवन तुम ये जो बनाए हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो AP में सब कुछ तुम्हारा क्वेश्चन बता देता है, बस अरेंज करना समझना चाहिए हम लोगों को। तो ये है, ये 1/3 है, 10 में से एक जगह कितना बचेगा, 9, तो A + 9D बाई 30 में से एक गया 29, 29 D इज इक्वल टू 1/3। देखना ध्यान से, A + 9D। अब देखो, अब जिसको यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा वो एकदम ध्यान से समझना कि यहाँ पे आखिर ऐसे होता कैसे है। सबसे पहले इसको छोड़ो, एकदम नॉर्मल वे में समझो, ये A/B है इज इक्वल टू X/Y है। देखो ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में, लेकिन ये इज इक्वल टू के पहले फ्रैक्शन है, ये इज इक्वल टू के बाद फ्रैक्शन है। तो देखो जब हम लोग 4 या 5 में होते हैं, 4 या 5, हाँ 5 सेक्शन में बताया जाता है कि जब इज इक्वल टू के अगल बगल क्या होगी, ये इसका बगल गिर है, ये इसका बगल गिर है, तुम समझो कि ये तुम्हारा पड़ोसी, तुम बीच में हो, ये तुम्हारा पड़ोसी है। देखो ये पड़ोसी A/B है तुम्हारा, ये पड़ोसी तुम्हारा X/Y है। तो क्या होगा, इसमें क्या होता है कि ये जो पड़ोसी का ये हिस्सा ये इसमें जाके मिलेगा A में, Y जाके A में मिलता है और B जाके X में मिलता है। अब
चाहे यहाँ पे ए रहे, बी रहे, एक्स रहे, वाई रहे, अगर तुमको ये समझ में आ जाएगा कि ये वाई वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो तुम कर सकते हो। चाहे अब एक की जगह तुम्हारे पास ये रहे, चाहे कोई भी बड़ा नंबर है, तुम सॉल्व कर सकोगे। तो देखो क्या होगा, ए वाई और क्या होगा बी एक्स, ये तुम्हारा इक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा। अब सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होता है। देखो जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या किए, दोनों पड़ोसी पड़ोसी तुम्हारे बगल गिर है, ये दोनों है कि नहीं है, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। अभी हम लोग नीचे देखे थे, तो ये इसमें जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें जाकर मल्टीप्लाई होगा, दोनों इज इक्वल टू अगल बगल सेपरेट हो जाएगा। तो देखो ए प्लस 9d इंटू 3 इज इक्वल टू ए प्लस 29d। समझ में आया। अब देखो, अच्छा एक क्वेश्चन करें कि दो क्वेश्चन करें। 3a प्लस 27d इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कुछ नहीं होगा, a प्लस 29d ही रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे d है, यहाँ पे d है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अलजेब्रा पे आ गया। अब देखो जो सेम जो रहता है, सेम वेरिएबल्स रहता है, सेम में तुम्हारा a रहेगा, b रहेगा, x रहेगा, y रहेगा, कुछ भी एनी नंबर्स। तो देखो तुम्हारा ये a है, ये तुम्हारा a है, देखो दोनों एक जैसा ही इंसान घटेगा, एक जैसा जो नंबर रहेगा वही ना घटेगा, तो ये एक जैसे को एक साथ ले आओ। अभी बस इतना समझो कि हम लोगों को एक जैसे नंबर को एक साथ लाना है। अभी 29d ये एक जैसा है, इसको हम लोग इधर कर सकते हैं। अब तुम इसको इधर भी ला सकते हो, तुम इसको इधर भी ला सकते हो, तुमको मन पर डिपेंड है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम देखो ध्यान से, अगर मिस करोगे तो सारा गड़बड़ा जाएगा, एकदम फ्लो में देखो। देखो अब ये क्या है, ये दोनों साथ साथ आ गया। अब देखो कि ये 3 है, अभी ए को छोड़ दो, ठीक है, ये 3 है, ये 1 है, 3 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 ए। अब वैसे ही लगा दो। अब बात आता है कौन सा साइन हम लोग को लगाना चाहिए। देखो जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो का तुम देखे होगे तो उसमें हम बोले हैं कि बड़े वाले नंबर के साथ अगर पॉजिटिव है तो तुम पॉजिटिव लिखोगे, मतलब कुछ नहीं रहता है। अगर पॉजिटिव को लिखा नहीं जाता, अगर इधर आगे में रहे तो, अब देखो यहाँ पे 29 में से 27 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, और डी का डी लिख दो, तो 2a इज इक्वल टू 2d। अब इसको काट दो, 2 से 2 कटेगा, बात सही है। तो a बराबर तुम्हारा कितना आया, d, मतलब कि जितना तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है वही तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, ये तो मालूम चल गया। अब क्या कहता है, एंड 13 टर्म ऑफ एन AP फाइंड है ना, फाइंड 13 टर्म। अच्छा AP का तुम्हारा 13वां टर्म निकालना है, और क्या निकालना है, और फर्स्ट टर्म निकालना है। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा फर्स्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पे कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन AP। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म तो तुम्हारे पास दिया हुआ है कि पहले 6 टर्म का। देखो अगर पहला 6 टर्म तुम्हारा ये रहा, 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारा पहला 6 टर्म, तो इन 6 टर्म का सम तुम्हारे पास मान लो कुछ x दिया हुआ है, तो तुम्हारा ये पहला 6 टर्म का सम तो तुम्हारे पास दिया हुआ है। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला भी तुमको मालूम है पहले 6 टर्म का, n/2 2a प्लस n-1d। तुम्हारे पास तुमको फॉर्मूला भी पता है। देखो तुमको ये चीज़ पता है, तुमको ये चीज़ पता है, तो तुम निकाल सकते हो कि नहीं। हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखो 42 टर्म तुम्हारे पास कितना, 1 2 3 4 5 6 टर्म, एन की जगह पे क्या आएगा, 6 आएगा, 6/2, 2a का यही वैल्यू है। अब एक एन की जगह पे 6 है, और डी को भी तुम a लिख दो। क्यों, क्योंकि तुम योर इक्वेशन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू डी। तुम थोड़ी देर पहले तुम निकाले हो ये चीज़। देखो 42, 2 में से 3 घटेगा, सॉरी 2 में से 3 जाएगा, तो सॉरी 2 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा, 2 3 6, तो 3 2a प्लस 5a
6 में से 1 जाएगा 5, 42, 3, 5 2 7। इसको जोड़ो भी वैसे ही, देखो 5 2 7 हम लोग जोड़ लिए, एक का एज लिख दो बस। बस देखो नंबर जोड़ने तो आता ही है, 5 2 7 लिख दो, आप एक ए लिख दो, 7 छक 42 और 3 में से 2, मतलब ए इज इक्वल टू तुम्हारा 2 है, जो कि तुम्हारा फर्स्ट टर्म है। देखो मेरा मफलर दिख रहा है, तो फिर ए इज इक्वल टू तुम्हारा 2 है। आ गया आंसर, देखो आंसर आ चुका है आंसर, देखोगे तुम लोग को दिखेगा, दिखा, दिख गया आंसर, दिख गया ना, झलकी ही ले लो आंसर को। अच्छा ये मोबाइल रखना, देखो ये हो गया तुम्हारा ए का निकल गया। अब तुमको 13th टर्म निकालना है, तो T13th चलिए क्या, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 2, एन की जगह पर 13 - 1 2, 2 + 12 दूनी क्या 24, 26 इज इक्वल टू 30। चलो एक क्वेश्चन तो आप सोच रहे हो आगे कंप्लीट करें कि नहीं। देखो 10th में जो क्वेश्चन बड़ा फेमस है, जो पोटैटो रेस का जो क्वेश्चन है ना 43 नंबर, बड़ा फेमस है। इसको हम लोग बना करके देखते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं आखिर ये कैसे बनता है। एकदम सिंपल है, बस ट्रिकी थोड़ा है, देखते हैं, रुक जाओ। देखो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड, तुम लोग अपना बुक निकाल लो क्योंकि, अच्छा रुको नहीं तो अब तो दिख रहा होगा। देखो इन अ पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो शुरू में एक बाल्टी रख दी है, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, पहला पोटैटो से वो 5 मीटर की दूरी पे है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, देयर आर 10 पोटैटोज इन अ लाइन, इन द लाइन। A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and he continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो कहता है कितना डिस्टेंस कंपटीटर को दौड़ना पड़ेगा, मतलब क्या, कितना उसका सम निकालना, बेसिकली कितना डिस्टेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक वो निकालना है। मतलब कि कितना, तो क्या करता है, इधर जाता है दोबारा लौटता है, जाता है लौटता है, उसको कितना का डिस्टेंस कवर करता है वो। अब क्वेश्चन समझाते हैं, देखो इन अ पोटैटो रे, सबसे पहले रुको, ये समझो कि ये वो तेरे की, समझो कि ये लड़का है, ठीक है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक बाल्टी रखा हुआ है, हमको फिगर बनाने आता नहीं है, यहाँ पे एक बाल्टी रखा हुआ है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। मान लो कि तुम्हारा फर्स्ट पोटैटो ये है, तो इससे ये बाल्टी 5 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। एंड द अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, और जो बच्चा हुआ जो आलू है ये सबसे, एंड द अदर पोटैटोज कहाँ चला गया, आर 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, और सब 3-3 मीटर की दूरी पे है, 3 मीटर 3 मीटर, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। देखो अब 10 आलू बनाते हैं, सबसे पहले 3 आलू तो बन गया,
3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो कहता है एक कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। ये जो आदमी है ये यहाँ से शुरू होता है। स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, मतलब कि सबसे पहले ये 5 मीटर की दूरी पर तय करता है। सबसे पहले नज़दीक वाला आलू उठाता है, तो मतलब क्या ये 5 मीटर की दूरी तय करेगा, तो व्हाट इज इक्वल टू योर ए 5 मीटर। रन्स बैक विथ इट, और फिर ये आलू उठाता है दोबारा जाता है, तो डिस्टेंस कितना वो कवर कर रहा है 10 मीटर। देखो सबसे पहले ध्यान से समझो, ये आदमी है, ये रेस में जा रहा है। सबसे पहले ये दोनों बाल्टी से आलू 5-5 मिनट की दूरी पर है। ये उठता है, दौड़े दौड़े आता है यहाँ पे, ये पहले आलू उठाता है। पहला आलू जो क्या 5 मीटर की दूरी पे है, तो आलू उठा, उसको करना क्या है ना कि इसको आलू उठाना बाल्टी में रख देना है। तो फिर ये आलू उठाता है बाल्टी में रखता है, तो कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रहा है 5 नहीं, यहाँ पे 5 जुटेगा, क्योंकि ये दौड़ता है वापस जाता है बाल्टी में रखने के लिए। दोनों जाने का और लौटने का डिस्टेंस ऐड होगा, तुम्हारा ए क्या होगा 10 मीटर। ये हो गया। नियरेस्ट पोटैटोज रन्स बैक विथ इट, ड्रॉप इन द बकेट, बैक टू पिक अप द runs back to pick up the next potatoes, runs to the bucket to drop it in। तो वही कहता है कि जाता है आलू रखता है, and he continues in the same way until all the potatoes are in the bucket। तो कहता है वो जो कंपटीटर होता है वो ये प्रोसेस करते जाता है जब तक सारा पोटैटो जो है बकेट में चला नहीं जाता है। तो हम लोग एपी बनाते हैं। सबसे पहले देखो सबसे पहले दूरी कितना कवर करता है, ये 5 जाता है 5 लौटता है तो 10। फिर कितना, देखो सबसे पहले तो ये 5 गया 5 लौटा। देखो इमेजिन करो खुद को, तुम यहाँ पे गए आलू उठाए रखे 10 दूरी कवर कर लिए, फिर यहीं से तुम चलते हो, यहाँ से यहाँ का दूरी तुम्हारे पास 8 मीटर है, यहाँ से यहाँ का दूरी तुम्हारे पास 8 मीटर है। तो तुम फिर यहाँ जाते हो आलू उठाते हो, फिर यहाँ आते हो, कितना दूरी हुआ 8 दूनी 16। अब 3 तक बनाते हैं। देखो अभी 5 3 8 3 11, ठीक है। 11 इस थर्ड पोटैटो से तुम्हारा दूरी कितना है 5 3 8 3 11 मीटर तुम्हारा दूरी है। अब तुम 11 मीटर तुम यहाँ जाते हो आलू उठाते हो, फिर यहाँ जाते हो, तुम कितना दूरी तय किए 11 मीटर जाने में 11 मीटर आने में, कितना 11 प्लस जोड़ो कितना हुआ 22, सॉरी ऐड साइन जाएगा तो 22 मीटर। तो ये तुम्हारा एपी इस अकॉर्डिंग वो चल रहा है, और उसके पास नंबर ऑफ पोटैटोज कितना है 10 है, 10 तक जाएगा। तो n इज इक्वल टू तुम्हारा कितना आ रहा है, n इज इक्वल टू योर 10 आ रहा है। अब देखो ये फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या आएगा, फर्स्ट टर्म तुम्हारा 10 आएगा, और कॉमन डिफरेंस तुम्हारे पास कितना आएगा। हम प्रीवियस वीडियो में बताए हैं कि कैसे डिफरेंस निकालोगे, b माइनस ए से तुम्हारा डिफरेंस निकलेगा। देख लेना, उसको बहुत अच्छे से समझाया है, देखो ध्यान से। चलो को दिखाते हैं, 16 माइनस 10 करेंगे। अच्छा रुको डिब्बा ही आगे कर देता हूँ। अरे यार तेरे के कैसे तुम लोग को डिब्बा से दिखना है। अच्छा एडजस्ट करो कुछ टाइम तक, फिर दिक्कत नहीं होगा। छोड़ो हाथ में पकड़ के नहीं लिखता। देखो 16 माइनस 10 कितना आएगा 6, तुम्हारा कॉमन डिफरेंस हो गया।
अब तुमको पास नंबर ऑफ टर्म पता है तो ऐसे निकाल लो, n/2 2a पता है 10 प्लस n, अच्छा फॉर्मूला लिख दे क्या पहले, Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला, इस पर फार्मूला हम लोग पुट करें, 10 नंबर ऑफ टर्म हो गया इंटू डी का वैल्यू कितना लाए हो 6, 2 में से 5 दूनी 10 प्लस 9 छक कितना होता है, 9 छक 54, हाँ 9 छक 54, देखो 54 बीस कितना 4, 5 दूनी 74, आया ना आंसर, 5 चौके 20, 7 में बच गया 2, 7 पचे 35, हाँ आया, हमको आई थिंक तो 70 ही होना चाहिए इसका आंसर। अरे मेरा बेइज्जती मत करवा देना, आ गया देखो 43 370 मीटर, एम लिखना भूल गया तो सिर्फ, चलो अब बहुत हो गया आज के लिए।